दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं जितने भी दर्शक प्रभु के लोग, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देश और विदेश से जहां कहीं से भी आप लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूछो जो भी पूछना है इस प्रोग्राम में। ये एक फेसबुक प्रोग्राम है जो लाइव चलेगा सप्ताह में 2 दिन, यानी कि मंगलवार और बुधवार। आज बुधवार है। बीते दिन यानी यस्टरडे हम इसको शुरू कर चुके थे। अगले हफ्ते से फिर वापस से ये शुरू होगा। उसको म्यूट करो। ये वापस से शुरू होगा मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। याद रखिए यह एक मसीही प्रोग्राम है। यह सिर्फ और सिर्फ मसीही समाज के भाई बहनों को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को एजुकेट करने के लिए मेरी तरफ से मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से प्रयास है, कोशिश है, और सही चीज़ों के लिए। आज एक फेसबुक पे एक भाई ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती हैं, लोगों के बीच में रखी जाती हैं। तरह तरह के जो टॉपिक्स, विषय जो शायद कभी कोई छेड़ता, बोलता, पूछता, कहता नहीं है, उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से हम रखते हैं, लेकिन अपनी सीमा में, मर्यादा में, शब्दों का चुनाव करके या करते हुए। दोस्तों, इस प्रोग्राम को मैं तब तक जारी रखूंगा जब तक आप लोगों के प्रश्न, कॉल्स आना बंद नहीं हो जाते। तो चिंता नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे फेसबुक पे आज कि हमारा नंबर लगता नहीं है। जी हाँ, उसकी वजह यह है क्योंकि पूरे भारत से या विदेशों से लोग लगातार कॉल करते रहते हैं और जिसके चलते आपका नंबर नहीं लग पाता, लेकिन देर सवेर लग जाएगा। कोशिश करते रहें, धीरज रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो बहुत ज़्यादा है और वो जल्दी से आना चाहिए, तो इसी नंबर पे आप अपनी वॉइस क्लिप बनाकर हम तक पहुंचा दें और उसको हम यहाँ पर लाइव आप लोगों के लिए उसको प्ले करेंगे और फिर उसका जवाब भी मैं दूंगा। आइए प्रार्थना करके शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु जी, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों को, जो आपके लोग हैं, मसीह के देह के लोग हैं, उनको आप चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, इस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपता हूं, आप हमें अगुवाई करें, यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि इस नंबर पे आपको कॉल करने हैं हम तक बातें करने के लिए, अपना प्रश्न पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देख व सुन लें। और नीता सोलोमन जी, अगर आप मुझे देख रही हैं और अभी आप लाइव कनेक्टेड हैं फेसबुक पर, तो मैं चाहता हूं कि इसकी लिंक कॉपी करें और आप जो है एमएमबी के ग्रुप्स में डाल दें। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन शो, जो कि संडे होता था, अब संडे नहीं होगा, अब ये सैटरडे होगा, तो जिसके चलते लिखा है नाउ ऑन एवरी सैटरडे 8 PM ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं शनिवार को मेरे साथ में जुड़े, यानी कि ठीक 3 दिन बाद या ऑन थर्ड डे। कल गुरुवार है, शुक्रवार है और उसके बाद में शनिवार है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी ऑथराइज्ड, रिकग्नाइज्ड पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, जिनको हमने अपनी मसीह मंथन की तरफ से पहचान दी है, उन लोगों के साथ में हम एवरी थर्सडे एंड एवरी फ्राइडे 8 PM को शाम के टाइम पर हम उनसे मिलते हैं, उनको चर्चा करते हैं कि भारत में या बाकी देशों से जो लोग जुड़ते हैं, वहाँ कैसे प्रभु के काम को और भी तेजी दी जाए और लोगों तक सुसमाचार, आत्मा बचाने का काम, सैल्वेशन का काम कैसे किया जाए, उसके प्रयास में हम जारी रखते हैं। और साथ ही साथ 2 तिमोथी 2:2 को हम लोगों को सिखाते हैं, जो बातें पौलुस को मिली और उसने तिमोथी को पहुंचाई और आप तक हम पहुंचाते हैं। अब मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में, फेसबुक चेक करो और बताओ कितने लोग हैं, बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं हमसे जुड़ें, मसीह मंथन बैठक से आप कनेक्ट हों। और मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं हमसे जुड़े। जुड़ने के लिए आपको मैं चाहता हूं कि ये जो स्लाइड है आप इसको देख लें। एमएमबी के टोटल 29 स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, ठीक है ना।
और जिसके लिए आपको जो कॉल करना है वो ये नंबर पे कॉल करना है और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपको कॉल करना है इसी नंबर पर। और ये जो नंबर है अब तो जग जाहिर हो गया है, पहले से भी था। और मैं चाहता हूं कि इस नंबर पे आप लोग कॉल करें ब्रदर नितिन राज को, और ये सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपके लिए जो है उपलब्ध रहेंगे ना। आप भारत के जिस किसी भी हिस्से से हैं, मैं चाहता हूं कि खरी शिक्षा दशमांश हो, अन्य भाषा हो, जिसको जिब्रिश में कहता हूँ, बाइबल की अन्य भाषा नहीं, इन लोगों की अन्य भाषा जो कल्ट ग्रुप चलाते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, सर्वशक्तिमान, बिजली चमकना, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, एलमिनाटी और ना जाने कौन कौन सा। और बीच में किसी ने मुझे भेजा था कोई बर्नार्ड ऐसा कुछ है, उसकी भी अलग एक टीचिंग चलती है, पता नहीं क्या क्या। और नेपाल में साक्षी कोई ग्रुप चलता है, साक्षी या सच्ची साक्षी, पता नहीं कुछ तो चलता है। ऐसे जितने भी कल्ट ग्रुप्स हैं उन सब से आपको बाहर निकलना है और यीशु की सही कलीसिया के साथ में जुड़ना है, और इसकी जानकारी आपको हम तय वक्त पर देते रहते हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। साथ ही साथ एमएमबी इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सिस्टर आशा विलर जी चलाती हैं मसीह मंथन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि ये उनका नंबर है। आप लोग माफ़ करना, विदेश में जहां कहीं से भी है, आप लोग जो है हमसे कनेक्ट हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। साथ ही साथ जो भारत है, मैं चाहता हूं कि इन सभी जगहों से जब आप हमें कॉल करते हैं और आपको पता चलता है कि नितिन का जो नंबर है वो बिजी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन 3 नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं और इन तक भी बात रखकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। याद रखिए, भारत के 29 राज्यों का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं, और वहाँ पे मेरा व्यक्तिगत नंबर जिससे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये वहाँ पे आप लोग को उपलब्ध होगा। लेकिन हम उसी को इसमें जोड़ते हैं, भारत के 29 राज्य ग्रुप में, इसलिए उसीलिए उन्हीं को जोड़ते हैं जो अन्य भाषा और भी कई टॉपिक्स हैं, उससे वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। किसी भी जिब्रिश वाले को हम अपने ग्रुप में लेते नहीं हैं, ये सीधी बात है। ओके ना, बेहद खुशी के साथ मैं आपको बता दूं कि ब्रदर विशाल साकिब पाकिस्तान के लिए अब ये जो हैं एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ एडमिन या एज अ लीडर अब जो हैं ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये वहाँ पर कार्यरत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं से भी बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम ये कर रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर ये प्रीच भी करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनसे संपर्क करें। पाकिस्तान से जितने भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नेपाल के लिए सिस्टर समझना, ये उनका नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि नेपाल के अंदर जहाँ कहीं से भी आप लोग हैं जो मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं, खरी शिक्षा जो साउंड डॉक्ट्रिन है उससे जुड़ना चाहते हैं, इनको आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, नेपाल के लोग। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि नए विश्वासी, यदि आप प्रार्थना निवेदन या कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग जो है हमें भेज सकते हैं। तो जिसके चलते आप लोगों का सवाल वहीं पे जवाब दिया जाएगा, या आपको कॉल कर कर मैं जवाब दूंगा। दूसरा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, या हमारी जो टीम है जो अभी तैयार हो रही है उनको आपका निवेदन पहुंचाया जाएगा और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मसीह मंथन बैठक ने एमएमबी के मेंबरों के लिए, सिर्फ एमएमबी के मेंबरों के लिए और खरी शिक्षाओं के मेंबरों के लिए मैट्रिमोनियल स्टार्ट किया है। 2.5 साल हो गया शायद। सिस्टर श्वेता जी को कॉल कर सकते हैं, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिसके लिए आपको जो है आगे की सारी जानकारियां मिल जाया करेंगे। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक का जो काम है उसके लिए मंथली सपोर्टर के रूप में आप लोग आगे आएँ, और बड़ी तादाद में है और आप लोग आ रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 9:7 के अनुसार, ना लालच से, ना किसी दबाव से या डर से। पास्टर डैनियल, आपका मकसद क्या है? हम आपको मंथली सपोर्टर के रूप में आगे क्यों आए? मेरा मकसद, मसीह मंथन का मकसद एक ही है, और वो ये है कि हम इस वचन के मुताबिक दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को, देख लीजिए फोटो, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को एक्सपोज कर सकें, उजागर कर सकें, आप लोगों को अवेयर कर सकें, आपको चौकन्ना कर सकें, सतर्क कर सकें, जिसके लिए यीशु मसीह ने कम से कम 1 से 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा बार ये कहा है, सावधान 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 सावधान। लूका 17:1 कहता है कि ठोकरों का लगना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जिसके चलते
इस युग में, इस पीढ़ी में जब मैंने बात को समझा, मैं चुपचाप घर पर बैठ सकता था। ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अपनी पीढ़ी में मसीह के दया को बचाकर उनको सही शिक्षा में लाकर प्रभु के पास में उनको लीड कर सकूं। इस मकसद के साथ में हम ये काम करते हैं। इसलिए लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन देते हैं ताकि फॉल्स टीचिंग से लोगों को अवेयर कर सके। तो फिर से कहता हूं कि मंथली सपोर्टर्स के लिए आ गया है, और भी बहुत सारा काम करते हैं। फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोसरीज, जो जिनके पास में खाना नहीं होता है उनको हम 2000 रुपीज़ का जो ग्रोसरी पैकेट होता है वो पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में मिशनरीज़ को हम सपोर्ट करते हैं अभी भी लगातार लॉकडाउन के टाइम से। और ऐसे न जाने कितने सारे काम हैं जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते रहते हैं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर आ गए। दोस्तों, शुरू हो चुका है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विथ पास्टर डैनियल राज। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिएगा कि मैं यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। उसका प्रमाण यह है कि मेरे किसी भी वीडियो पे आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन नहीं मिलेगा। या फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, और मैं चाहता हूं कि वहाँ से जब मैं लाइव आऊँ तो उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब पूछो जो भी पूछना है का फ़ोन्स हम उठाना शुरू करेंगे। देख लो कितने लोग हैं, और साथ ही साथ ये जो नियम है आपको पालन करने हैं, इसके मुताबिक ही आप जो है अपनी बातों रखेंगे। सवाल आपका बाइबल से ही, मसीह से ही होना चाहिए, और मसीह समाज से संबंधित होना चाहिए। नेटवर्क होगा तभी कॉल करें, वाद विवाद के लिए फ़ोन ना करें। फ़ोन अगर बिजी हो, पहला ही रिंगटोन, तो कट कर दे जल्दी से। जितना पूछा जाए पलट कर मैं जब पूछता हूँ आपको उतना ही बोलना है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए रहे। जी आइए सुनते हैं। हेलो, या हेलो जी, हेलो, ओके नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, हाँ पास्टर, मेरा नाम संतोष है। जी हेलो, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मेरा नाम संतोष है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक। जी मेरा एक सवाल है सर, हाँ आत्मिक वरदान रहता है ना, जी, वो पाने के लिए हम कैसा जीना चाहिए? आत्मिक वरदान पाने के लिए हम कैसा जीना चाहिए? हाँ हाँ सर। ओके ठीक है, आइए इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहली बात तो इनका बहुत बहुत स्वागत है, ये कर्नाटक से हैं। ये कह रहे हैं कि आत्मिक वरदान को पाने के लिए, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट को पाने के लिए हम अपना जीवन कैसे जिए। सबसे पहली चीज़, आत्मिक वरदान को शर्त बनाकर आत्मिक जीवन नहीं जीना है। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं कि आत्मिक वरदान को पाने के लिए शर्त बनाकर अपना जीवन नहीं जीना है। आत्मिक वरदान परमेश्वर का आत्मा अपनी मर्जी से देता है। अगर आप ये कहोगे कि ओके प्रभु जी, मुझे अगर आत्मिक वरदान मिलेगा तो मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, ये शर्त गलत है। और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं दारू पीऊंगा, ये कोई बात हो गई? बिल्कुल नहीं। तो आत्मिक वरदान जो परमेश्वर अपनी मर्जी से देता है वो उसकी मर्जी पे तय होता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको पूरा का पूरा 9 वरदान मिल चुका होता है, जिनको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में परमेश्वर यूज कर रहा होता है। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक है, पास्टर है और टीचर है, इन सबको यूज कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिब्लिकल है, कुछ को परमेश्वर दान देता है, लिखा भी है ना। और फिर इफिसियों उसका 4:11 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि सम, मतलब कुछ को उसने नियुक्त किया है, टू सम, कुछ को। अंडरस्टैंड? सबको नहीं मिलता। तो जिसको नहीं मिला, अब इनके हिसाब से जिनको नहीं मिला कोई भी आत्मिक वरदान, तो क्या वो आत्मिक जीवन जीना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। तो ना ये क्यों पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी का ये प्रश्न है कि फिर मैं करूं क्या, आपको अपना जीवन, सबसे पहली चीज मत्ती 28:18 के अनुसार, मैथ्यू 28:18 ऑनवर्ड्स, 20 तक में पढ़ लेना है। यीशु का महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन जिसको कहते हैं, जाना है, वचन सुनाना है, डिसाइपल करना है, चेला बनाना है, बैप्टाइज करना है, टीच करना है, सिखाना है। ये आपका प्रथम काम है। और इसको करते करते परमेश्वर आपको दानों से भरता है।
ओके, तो मैं समझता हूँ कि भाई को अपना जवाब मिल गया है। ओके जी, पास्टर जी। या ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नाउ दोस्तों, नेक्स्ट कॉल बंद हो गया, चल रहा है। ओके, या हेलो, 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 जी जय मसीह की सर। जी, जय मसीह। सर जी मैं थोड़ा गवाही देना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गवाही नहीं देना है सिस्टर, क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं हाँ गवाही के लिए फिर कभी करूंगा प्रोग्राम। जी, ठीक है, लेकिन ब्रदर ये जो भी पूछना है पूछो, जो भी पूछना है, ये इंतजार था मुझे कि कब ये अच्छा शुरू अच्छा होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। क्योंकि मैं इसी से मैं जुड़ी हूँ ब्रदर। जी और प्रभु ने बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से चालू किया है और जी, मेरा जीवन बदल गया brother। गुड गुड बहुत गुड गुड, बहुत जी बहुत शुक्रिया। ब्रदर, मैं सोचती थी क्या, मैं आपका पूरा प्लेलिस्ट पे सब चीज देख ली, सब मतलब जितना भी आप डाले हुए हैं सब देख ली। जी लेकिन सोचती थी कि मुझे ये मौका कब मिलेगा कि मैं भी कभी ये सवाल करूंगी, मतलब प्रभु के बाइबल से रिलेटिव ये कब शुरू होगा। जी, वही आज इंतजार मतलब पूरा हुआ मेरा। ओके, और गुड मैं गुड, हाँ, थैंक और यू। ब्रदर आपने मतलब प्रभु आपके द्वारा वचन भेजते हैं जी कि जो मैं डर में जीती थी ब्रदर, जी, मैं वो डर निकल गया। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ब्रदर मैं बहुत डरी हुई रहती थी हर समय, और ये डर के चलते समझ लीजिए कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्रभु में आया जाता है, प्रभु ने बोला डरपोकों को मैं प्रेम नहीं करता, वो डरपोकों ठीक से ठीक, वो सिस्टर आपकी गवाही बहुत लंबी हो जा रही है, क्योंकि बाकी लोगों को भी मौका देना है, बट मुझे जी बेहद खुशी है कि आपको परमेश्वर ने सहायता की, डर से बाहर निकाला। ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहें, आत्मिक उन्नति करते रहें, और जिस स्टेट से आप आती हैं, आशा करता हूं कि वहाँ का मसीह मंथन ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। जी कर लिए हैं गुड ब्रदर, गुड, बहुत अच्छी बात है। कर चलिए लिए हैं। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, ना मैं चाहता हूं कि आपको जो मैंने व्हाट्सअप किया था, वो इस पे किया था, उस पे किया था आपको। हाँ, तो आप उस पर डाल दीजिएगा, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ। एक भाई हैं जो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ। हेलो, हेलो जी बोलिए भैया। हेलो, ओके, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझे कॉल लगाते हैं तो पीछे मेरी प्रोग्राम का जो वॉल्यूम है ना, उसको बंद कर दीजिए। अभी देखिए भाई साहब लगा रहे हैं, वो भी आवाज़ आ रही है, ये उनको सुन रहे हैं, मुझसे बात करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो जी जी पास्टर जी, जय जी, मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, सुरेंद्र चौहान बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी बोलिए ब्रदर। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है जी कि याकूब का जो वचन है, याकूब 1:17 में, जी कि हर एक उत्तम दान और वरदान ऊपर ही से मिलता है जी और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यहाँ पे जो ज्योतियां हैं, मतलब मैं कंफ्यूजन यहाँ पे हूँ कि जैसे यीशु मसीह को बोला गया कि ज्योति, यीशु मसीह ज्योति है, तो जी यहाँ पे ज्योतियों एक मतलब सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड्स हैं, जी, वर्ड है। तो मुझे ज्योतियों के बारे में समझना कि यहाँ पे ज्योतियों किसको बोला गया है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। नाउ भाई का प्रश्न ये है कि ज्योतियों का पिता क्यों का है, प्लूरल फॉर्म में क्यों का है ना। वरदान की बात हो रही है, वरदानों की बात हो रही है, इसलिए वरदानों को रखते हुए जो लेखक है, अब ये आप जानते हैं कि ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो ग्रीक है, उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में बाकी लैंग्वेजेस, तब जाकर पंजाबी, हिंदी, मराठी आई है। अब जब लेखक लिख रहा था, ऐसा ही ट्रांसलेशन हुआ है क्या, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा ही ट्रांसलेशन हुआ है तो भी ये कहना चाहूँगा कि बात हो रही है वरदानों की। जो वरदान ऊपर से आता है या परमेश्वर सबको बांटता है, वो ज्योतियों का तो जो शब्द है या जो बोलचाल है उसमें प्लूरल चल रहा है, इसलिए वो शब्द वहाँ पर आया, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर का एक वचन उठाकर कि ऐसा ये भी संभव है नहीं बोल सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्ट्रिन
किसी भी चीज़ के लिए बनानी हो तो कम से कम 2 से 3 सपोर्टिव स्क्रिप्चर होनी चाहिए, तब जाकर उस बात को पुख्ता किया जा सकता है। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि सुरेंद्र जी आपको जवाब मिल चुका होगा और आप बात को समझ गए होंगे कि एक वचन उठाकर कि परमेश्वर ज्योति है, ये बात सच है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर अनेक नहीं है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन याकूब की वचन को लेकर कि देखो यहाँ ऐसा लिखा है, तो जो बोलने वाला है वो उसका मकसद क्या है वो समझना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर एक ही है और ज्योति का पिता है। जी जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके ना, आपने उसको लगाया कॉल? ओके, लगा दीजिए, लगाइए। दोस्तों, एक भाई हैं जिन्होंने अपनी बात रखी थी वॉइस मैसेज में, तो मैंने कहा कि हम अपनी तरफ से आपको कॉल लगाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि उनको कॉल लग जाएगा और ऐसा हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कॉल जो है वो हम अपनी तरफ से लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ जी, हेलो। हाँ हेलो सर, मैं रामलाल वास्कले बोल जी रहा हूँ। जी 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 रामलाल जी, पहले शांत हो जाए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रामलाल जी, और आपकी बात मैं चाहता हूँ बिल्कुल सटीक, छोटे में किसी का नाम ना लेते हुए आप डायरेक्ट शुरू करिए, बोलिए। यस प्रभु, मैं इस प्लेटफॉर्म को जाना और ये मसीह में चल रहा हूँ, तब से मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, नए नए वचन सीखता हूँ और आपके द्वारा हमारे घर में अच्छा चल रहा है और मेरे जीवन में प्रभु अच्छा काम करा। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कुछ समझ पाया और सीख पाया। और मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, मेरे को एक पास्टर ने बताया था, उनका नाम नहीं लूंगा। जी हाँ सर, आपको मैंने कहा ना, आप अपनी बात बोलते रहिए। जी सर, मेरे को एक पास्टर ने कहा, जैसे आपके मेरे जीवन साथी, मेरे घरवाली के बच्चे नहीं हो रहे थे, उस समय में मैंने प्रार्थना उनसे करवाई, तो प्रार्थना करवाते रहे। जिस समय में बच्चे होने की समय स्थिति पे थे, तो बच्चे भी हो गए और बच्चे परमेश्वर ने जुड़वा दिए, एक लड़का और एक लड़की, और उनका नाम भी उन्होंने रखा है, आशीष और खुशी। और उसके बाद में हमने परमेश्वर से पहले वायदा किया था कि दो बच्चे या एक भी हो तो भी हम खुश है। फिर भी परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए, जुड़वा है, उनके नाम आशीष और खुशी रखे हैं। और जो हमने परमेश्वर से वायदा किया है वो वायदा पूरा नहीं कर पा रहे, तो पास्टर जी हमको कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे इसलिए बीमार होते हैं कि जो आप परमेश्वर से वायदा किया है वो पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके बच्चे बीमार होते हैं, कहते हैं। ओके, आपने जो वादा किया था वो तो आपने नहीं बताया, तो वादा क्या किया था? वादा ये किया था कि हमारे यहाँ जैसे मीटिंग रखने का मैंने कहा था कि मेरे यहाँ बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पैदा हो जाए, इसलिए मैंने कहा था कि बच्चे अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो मैं खुशी से मेरे अपने घर पे मीटिंग रखूंगा, कहा था। मेरे पास जब पैसे हो जाए तब मैं खुशी से मीटिंग रखूंगा और सबको बुलाऊंगा और आसपास के लोग भी जानेंगे कि प्रभु का यह चमत्कार हुआ है मेरे घर पे करके मैं मीटिंग। ओके, वी अंडरस्टूड, हम समझ गए आपकी बात को। ध्यान से सुनिए और जितने दर्शक हैं वो भी सुने। मैं जल्दी से वो लाइन को दोहरा देता हूँ कि इनकी ये मसीह परिवार है, पति पत्नी, इनको बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना की गई, इनकी पत्नी गर्भवती हुई, उसके बाद में परमेश्वर ने संतान दिया। इन्होंने अपने पास्टर से कहा, जिसका नाम ना ही इन्होंने लिया और ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है और ना ही मैंने इनको पूछा कि वो कौन है, कहाँ से है, ठीक है ना। हमको व्यक्ति को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति की बातें, जो हरकतें हैं, उसको हम पब्लिक के बीच में या आप लोगों के बीच में रखते ताकि आप सतर्क हो जाए। इन्होंने कहा था उस पास्टर से कि पास्टर जी प्रार्थना करो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो मैं अपने खर्चे से खर्चा करूंगा, मैं खुद, और एक मीटिंग रखूंगा घर पे, बाहर, यहाँ वहाँ तहाँ कहीं पे भी। अब इनका कहना यह है कि वो पास्टर इनको बच्चे होने के बाद, वो भी जुड़वा, सब कुछ ठीक से हो गया, वो पास्टर कहते हैं कि देखो तुमने वादा किया था, अब तुम उसको पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, होते होंगे, कई वजह है होने की, मौसम ठीक नहीं होता है, पानी ठीक नहीं होता है, घर का माहौल ठीक नहीं होता है, दुनिया भर की बातें। तो कहते हैं कि ये बच्चा बीमार इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने परमेश्वर की मीटिंग नहीं रखी।
अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी मूर्खता का स्टेटमेंट उस पास्टर की वजह से मुंह से निकल रहा है, और मसीह समाज के अंदर ये बात जारी है कि परमेश्वर इतना कठोर और इतना सख्त, और ऐसा है कि अगर आपने कोई शब्द कहा, उसको अगर पूरा नहीं किया तो परमेश्वर सजा दे देगा। वाह भैया, बहुत गलत, सरासर गलत, नॉन बिब्लिकल, बाइबल आधारित नहीं है। परमेश्वर को आपने कहा, पास्टर के पास में आपने कहा कि जब पैसे होंगे तो मैं करूंगा, तो परमेश्वर डंडा लेकर थोड़ी खड़ा रहेगा कि देखो बच्चे हो गए अगले दिन मीटिंग करो, देखो बच्चे हो गए अगले महीने मीटिंग करो। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जानता है भाई की स्थिति क्या है, जिसके चलते देर सवेर ये मीटिंग करेंगे। लेकिन पास्टर की मूर्खता देखिए, उसका अधूरा ज्ञान देखिए, वो तो सर पे खड़ा हो गया। कहते हैं कि आपने कहा था तो अभी करो। अरे भाई, इसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से करेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर मीटिंग करने से ही सुसमाचार फैलेगा, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसका मतलब क्या है? वो पास्टर ऐसी हाथ बांध के वेट कर रहा है कि ये मीटिंग कब करेगा, तब आत्मा बचेगी, तब सुसमाचार। ये भी गलत है। आप अपना काम करिए ना भैया, पास्टर जी जो भी हैं आप तक ये वीडियो शायद पहुंच जाएगी, तो आप अपना काम करिए ना। आपको जो सुसमाचार सुनाना है वो करिए, इसके पीछे क्यों पड़ गए आप? तो ऐसा जहां कहीं पे भी पूरे भारत में या कहीं पे भी चल रहा होगा, तो मैं उन परिवार को कहना चाहूंगा, जैसे इस परिवार को कह रहा हूं, कि आपको रत्ती भर भी डरना नहीं है। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं वचन पढ़ता हूं, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। सब उपदेशक में कुछ बातें लिखिए, उसको उठाकर मत थोपिए, ठीक है ना। परमेश्वर जानता है कि परिस्थिति क्या है, और मीटिंग के पर्पस से आत्मा बचेगी, ये तो कॉन्सेप्ट ही निकाल दीजिएगा। वचन सुनाना है, जाना है, डोर टू डोर जाना है, और ये काम आप लोग भी करिएगा। तो किसी के कहने से श्राप नहीं आता, और परमेश्वर बच्चे नहीं मारता, परमेश्वर देता है, लेता नहीं है। याकूब की किताब 1 अध्याय वचन 13, 14, 15 कहता है कि तुम्हारे गलती के चलते तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, परमेश्वर की ओर से गलती नहीं हो सकता है। परमेश्वर कैसे किसी बच्चे को बीमार कर देगा बताइए? बच्चे का क्या कसूर है? या बच्चे का क्या कसूर है? तो ऐसे सेवकों को मैं और क्या कह सकता हूँ? सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अंधे हो गए हैं और अंधेपन में चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, अधूरे ज्ञान के सेवक हैं। मैं हमेशा कहता, तो भाई साहब आपको नहीं डरना है। आपके वसीले से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं डरना है, ठीक है? ऐसे भी कहते हैं सर, मैं, और जो आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो इसलिए आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है बोलते हैं। नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, सबको क्लियर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बाकी क्षेत्र में जांच करनी है कि क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, वो आपको बाकी क्षेत्र में जांच करना है। लेकिन ये वजह तो कतई नहीं हो सकता, 1,00,000% नहीं हो सकता। चलिए भाई साहब, ठीक है सर। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। या हेलो हेलो जी, जय मसीह की मास्टर जी। जय मसीह। जगदीश बात कर रहा हूँ सर, हिमाचल प्रदेश से। जी जगदीश जी। कैसे हो मास्टर? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बोलिए भैया। अच्छा मास्टर, मेरा सवाल बाइबल से रिलेटेड तो नहीं है, बट मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी। सर, मेरी नजर में कुछ ऐसे पास्टर है जो पैसों को लेकर बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं सर। ओके, जैसा कि जैसे कि वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, उन लोगों के पैसे उन्होंने लिए हुए हैं और वो वापस नहीं कर रहे सर। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसे और वो मिनिस्ट्री ऐसे कर रहे हैं सर कि ऐसे लगता है कि उनके जैसा आत्मिक कोई भी नहीं है। अच्छा। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इतने आत्मिक और एक दिखावे वाली मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पास्टरों को मिनिस्ट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और दूसरा ये है कि क्या ऐसे पास्टरों का क्या होगा सर? तो मुझे ये लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इस प्लेटफॉर्म में बहुत जरूरी है ताकि बहुत सारे लोग इससे जागरूक हो जाएं। जी बिल्कुल। थैंक यू जगदीश जी। और जो जगदीश पास्टर साहब का जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से, शिमला से आते हैं, मसीह मंथन के पास्टर हैं। कल भी इन्होंने कॉल किया था और आज इन्होंने वापस कॉल किया है, और हमने किसी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं किया हुआ है, बाय फ्लूक लगा है इनका। आप नितिन को पूछ सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई भी जो है कॉल करने का ऐसा कोई प्लान नहीं किया था, बाय फ्लूक लगता है, ठीक है ना। आपने खुद देखा, हमने किसी और को कॉल लगाया था। अगर आपका ये सोच है कि हमने अपने ही लोगों को कहा है कि कॉल करो, तो फिर आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ओके, एक वचन है रोमियो की किताब, उसका 17 का
वचन 18 17 माफ करें, रोमियो 16 का 18, रोमन्स 16:18 क्या लिखा है? जो इन्होंने क्वेश्चन क्या था कि कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, बिजनेस के तौर पे लेते हैं, लौटाते नहीं हैं। आई थिंक आज मुझे किसी ने बोला, इनफैक्ट कल रात को 2 के आसपास में वो चैट कर रहे थे, उन्होंने कहा मिडनाइट को, उन्होंने कहा कि किसी पास्टर ने उनसे पैसे लिए और उनको कहा कि मैं इसका डबल करके आपको दूंगा। पैसे लिए और वो भाग गया। ऐसे लोग भी हैं। अब इनका क्या होगा ये पूछा, और क्या ऐसे सेवक लोग सेवा कर सकते हैं ये भी पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। वचन पढ़ते हैं, कहता है क्योंकि ऐसे लोग, कैसे लोग? अभी जो क्वेश्चन किया, ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। पेट समझ गए आप? हाँ, पैसा, खाना, पैसा, सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। वचन 19, तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में कहाँ गया? हाँ, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। ओके, हाँ, या वचन 18 तक की मैं इसको रखूंगा। और एक जगह पे लिखता है, हाँ, वचन 17 भी पढ़ लेते। लिखा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। मार्क देम, इंग्लिश में कहता है, ताड़ लिया करो। किसको? ऐसे लोगों को। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वो पास्टर, ऐसे टाइप के पास्टर अगर अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ। बहुत आपको डर के साथ में प्रभु के काम को करना है। फिर कहता हूं सुधर जाओ, नहीं तो परमेश्वर की मार न्याय के दिन जब पड़ेगी, तब पछताकर आप अगर लौट कर आना भी चाहोगे तो नहीं आ पाओगे। और पौलुस कहता है कि सब बुराई की जड़ पैसे का लालच है। 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10, सब बुराई की जड़ पैसा है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो इनमें पड़ गए हैं, सबसे पहली चीज, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। किसी भी मैन ऑफ गॉड के, देश का हो विदेश का हो, जैसे ही पता चला कि वो व्यक्ति, वो सेवक, वो पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी होगा, रेवरेंड, उस व्यक्ति ने मिनिस्ट्री छोड़कर अगर पैसों की बात करना शुरू किया, उस व्यक्ति से जितना दूर हो सके हो जाओ, क्योंकि वो भटक गया है। मिनिस्ट्री छोड़कर पैसे के पीछे पड़ गया, उससे जितना दूर हो सके चले जाओ। और देखिए, पेड़ की पहचान फल से होती है। आप उसकी बातों से पता लगा लोगे कि ये बंदा क्या है। जिस दिन आपका पुलपिट पर से आपका पास्टर सेवा छोड़कर पैसे, बिजनेस की बात करने लगा, फिनिश। और किसी भी मैन ऑफ गॉड को पैसा देने से पहले, बिजनेस के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए, तो आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है, प्रभु से पूछना है। पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है। साथ ही साथ आपको बुद्धि इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो पास्टर पैसा लेकर भाग गया, मैंने अभी कहा सुधर जाओ, नहीं तो प्रभु के पास में बहुत पिटाई होगी आपकी, बहुत मार पड़ेगी। अब क्या ऐसे लोग सेवा कर सकते हैं? सीधी बात, नहीं कर सकते। जिसका फोकस पैसा है, जिसका दिमाग पैसा है, जिसका लक्ष्य पैसा है, वो सेवा क्या करेगा बताइए? टाइम पास करेगा। और जो लोग हैं उसके पीछे भी जो लोग जा रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो ये बातें हैं, राइट जगदीश जी? यस पास्टर, और मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को छोड़कर हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थैंक यू सो मच पास्टर। और आप जो बेहतर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अवेयर भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल जी। हेलो पास्टर जी। जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल था। जय मसीह की पास्टर जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मेरा सवाल था कि जैसे हम चर्च में जाते हैं जी, और मैं मतलब जाती थी, अभी नहीं जाती वहां पर फिर भी मतलब वहां पर गलत शिक्षाएं दी जाती थी। एक्चुअली में बहुत कुछ गलत हो रहा था, बट हमने छोड़ दिया वो मेरे फैमिली ने भी छोड़ दिया है वहां पर जाना। मतलब मैंने जहाँ जो हमारे पहचान के थे, मैंने उनको सब बता दिया कि ऐसा ऐसा
अब हमारी आंखें खुल गई जब से हमने आपका प्रोग्राम देखा है। जी और आप जैसे एक भाई मिले जो प्रभु के बारे में बताया है, आपके मतलब जैसे आप बताते हैं वैसे। तो मेरा सवाल था कि सर मेंबर बने रहना चर्च में जरूरी होता है सर? ओके, गुड गुड। और आप कहाँ से हैं सिस्टर? हाँ आप कहाँ से हैं? उसका फोन हाँ। जब पूछता हेलो हो ना तो ऐसा कर दिया कर हल्का सा, उसका स्पीकर इधर है, उधर नहीं, इधर है। जी, मैंने पूछा आप कहाँ से हैं? हाँ बोलिए ना सर, मेरा आप आवाज कहाँ नहीं। से हैं? किस जगह से हैं आप? हेलो। हाँ हेलो। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ ये कहते हैं कि क्या चर्च में मेंबर बने रहना चाहिए? अभी हटा लो, हाथ तक जाएगा आपका। क्या चर्च में मेंबर बने रहना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन कौन से चर्च में? वो चर्च में जहां सही सिखाया जाता है, आत्मा बचाने की बातें, छेला बनाने की बातें, ऐसे जगह पे आप जो है बिल्कुल बने रहे। लेकिन फिर कहूँगा कब तक बने रहे? मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूँ, चर्च जाना चाहिए, चर्च के पास्टर के साथ में रहना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जोड़ूंगा कि सही चर्च और सही सेवक, जिसकी वार्निंग यीशु दे चुका है, पौलुस दे चुका है, पतरस दे चुका है। हम किसको सुनते हैं, कहाँ जाते हैं? देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से। बच्चों को स्कूल डालते हैं 10 साल के लिए, 10-12 साल के लिए बच्चों को स्कूल में डालते हैं, सोच समझ के डालते हैं ना। क्या मास्टर सही है, क्या स्कूल सही है, क्या मेरा बच्चा ठीक से सीखेगा? वैसे ही आपको भी देखना है, क्या मेरी जो आत्मा है यहाँ जाने से क्या सही ग्रोथ कर रही है? मेरे पीछे एक प्लांट है, पौधा, इसको हमने इसलिए रखा है ताकि ये फले। लेकिन हम ये भी ध्यान देते हैं कि गमला ठीक हो, मट्टी जो खुराक है वो ठीक हो, इसको जो बढ़ना है वो जगह ठीक हो। वैसे ही एक विश्वासी को देखना जरूरी है कि उसको खुराक जो मिल रही है आत्मा की उन्नति के लिए वो सही है, ये जांचना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल जुड़े रहो, आगे बढ़ो, ईमानदारी के साथ रहो, अधीन रहो और परमेश्वर का काम करो। ये तो सही बात है और ऐसा होना चाहिए। बट सेम टाइम अगर गलत है तो गलत जगह पे जुड़ने का क्या मतलब है? ओके, या आशा करता हूँ आप समझ गए। जी सर, जी पास्टर जी। या हाँ थैंक जैसे यू। हम निकल गए हैं ना, वैसे हम भी बताते हैं कि दूसरों को भी निकल जाओ। फिर हम लोग को रिप्लाई में वो बात बोलते कि नहीं, हम मेंबर हैं, हम कैसे जा सकते हैं? हाँ इसके हाँ, लिए ये ओके, पूछ। मुझे लगता है कि एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। जब ये दूसरों को सुनाती हैं, सही बात है। देखिए सीधी बात, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है कि जहाँ जिब्रिश बोला जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे दुनिया को बोल रहा हूँ कि जिस जिस चर्च में जिब्रिश बोला जाता है, यानी कि अन्य भाषा के नाम पे जिब्रिश बोला जाता है, जो पवित्र आत्मा का दान नहीं है, लेट मी रिपीट दिस, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, जिब्रिश हो रहा 12-12-12 वाला, ये लूसीफर का लैंग्वेज है, ये लूसीफर की बात है। जिसको यूट्यूब पे आप चले जाओ, मुस्लिम्स इसको बोलते हैं, साथ में कुंडलिनी बोलकर एक यूट्यूब पे आप चैनल को डाल लीजिएगा, नाम डाल लीजिएगा कुंडलिनी, वहाँ पे बोला जाता है। बहुत सारे मूर्ति पूजक जो इल्यूमिनेटीज के हैं वो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और कितने सारे बड़े बड़े मिनिस्ट्री के अंदर उनके जो चर्च के मेंबर हैं वो खुद पास्टर कहते हैं कि ये जो बोल रही है ये दुष्ट आत्मा की लैंग्वेज है, जबकि बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे कितने सारे वीडियो है जो कि मेरे पास में टाइम नहीं है बंद करने का। ऐसे चर्च में जाना बिल्कुल बंद कर दो जहां पे यीशु की बातें नहीं सिखाई जाती। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7-8 ऑनवर्ड्स, वहां पे जाना बिल्कुल बंद करिए। खुद वह वचन कहता है, बल्कि ऐसों के साथ संगति भी मत करिए। ठीक है ना? तो सिस्टर जी आप बिल्कुल काम करते रहे, वचन सुनाते रहे जी। ठीक है, थैंक यू ओके सर, ओके यही ओके पूछना था। थैंक यू ओके सो मच। ओके ओके आपके माध्यम से सबको ये जानना जरूरी था जी कि ये बात गलत है, कि हमें नहीं जाना है वहां पर। जी जी, यही जानना था। थैंक यू सर, या थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू, मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके नेक्स्ट। ओके, जब तक कॉल आ रहा है मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं, ऑन रखो। ये जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, सही प्रचारकों का झुंड, मैं ऐसी टीम तैयार कर रहा हूं, ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं जो खरी शिक्षा को फैलाने की झुंड तैयार कर रहा हूं। और कैसे प्रचार करना है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्रचार करना है। अभी मैंने किसी को कहा था एक वचन से डॉक्ट्रिन नहीं बनता,
एक वचन से सिद्धांत नहीं बनता। आपको सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए। जैसे ओनली जीसस वालों ने एक वचन लिया, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों की किताब 2 का 38, जहां लिखा है कि पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो ओनली जीसस बन गया। माता यरूशलेम वालों ने गलतियों का 4 का 26 ले लिया, ऊपर की माता यरूशलेम, तो वहां से शुरू हो गया। जवा विटनेस वालों ने यशाया 6 का 1 ले लिया, या व्यवस्था विवरण 6 का 1 ले लिया। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, एक एक वचन को लेकर डॉक्ट्रिन बना दी। तो कैसे प्रीच करते हैं, कैसे प्रचारकों को समझें, कैसे गलत शिक्षाओं को परखें, कैसे सही प्रचार करें, इन सब की जो क्लास है जूम पर मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें अगर बैच 1 है 200 300 500 1000 आ गए तो हम बैच वाइज उसको शिफ्ट करेंगे। तो एक बैच में सिर्फ 100 लोगों को एंट्री है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं, एंट्री फ्री, किसी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं, और याद रखिए जिब्रिश वालों को नहीं ले रहे, सिर्फ उन्हीं को जो जिब्रिश नहीं बोलते हैं। या आई थिंक वी शुड टेक कॉल। जी हेलो जी, जय मसीह पास्टर। जी जय मसीह। हम लोग को ऐसा सिखाते हैं पास्टर लोग जी क्या चर्च हम लोग नहीं जाने से क्या परमेश्वर का क्या मुट्ठी कोई चोरी होता है, ऐसा कोई वचन है बाइबल में? बताइए सर, क्या क्लियर कीजिए। क्या 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 अपने शब्द को फिर से बोलिए। मतलब हम लोग चर्च नहीं जाने से परमेश्वर का मुट्ठी तुम लोग चोरी करते हो, ऐसा हमको सिखाते हैं सर। मूर्ति मूर्ति मुट्ठी 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 सर। मुट्ठी क्या होता है? मुट्ठी दान। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, अभी समझ गया मैं। तो जो दान देते हैं ना, मुट्ठी बनाकर ऐसे देते हैं ना, ये वो चोरी करते हैं। अगर आप संडे टू संडे चर्च नहीं जाते, वाह हंसी आती है यार, ऐसे सारी बातों पे कहाँ से लाते हैं ये लोग। ये कौन से सेवक हैं या कौन से पास्टर हैं या कहाँ से आते हैं, ऐसी ऐसी टीचिंग लाते हैं। जबकि मैं साफ कह चुका हूँ 2 कुरिन्थियों का 9 का 7 में, जो भी दे अपनी मर्जी से दे, जो भी दे अपनी मर्जी से दे। जब परमेश्वर ऊपर बैठा, पैसा नहीं चाहिए उसको। हाँ, आपको अपना दुकान चलाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो तो ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। इसको किसी प्रकार का बाइबल सपोर्ट नहीं करती, ये मैं कह रहा हूँ। गलत है ऐसी बातों को कहना। चर्च जाना चाहिए, लेकिन वो सेवक अगर मुट्ठी चोरी हो रही है, मतलब ऑफरिंग चोरी कर रहे हो तुम, मलाकी 3:10 का कहीं से ले लिया होगा उन्होंने, ये भी गलत है। चर्च में आप इसलिए नहीं जाओ क्योंकि वहाँ पैसा देना है, नहीं, आप चर्च इसलिए जाओ क्योंकि वहाँ संगति मिलती है और आपकी आत्मिक उन्नति होती है। और सही जगह पे जाओ, या तो बिल्कुल मत जाओ जहाँ ये मुट्ठी चोरी, ये चोरी, पता नहीं क्या क्या चोरी है। जी भाई साहब। जी सर, सब बकवास है, सब बकवास है। जी नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, या हेलो हेलो। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं राजू बोल रहा हूँ कुलावा मुंबई से। अरे राजू साहब बोलिए, कैसे हो? बढ़िया हूँ पास्टर साहब, बहुत दिन जी के बाद जी आपको जी देखा है। जी जी, थैंक यू बोलिए राजू। पास्टर साहब मेरा प्रश्न है, क्या अब्राहम पहले मूर्ति पूजक था? ओके, अब्राहम बिल्कुल था, उसके माता पिता मूर्ति पूजक थे, बिल्कुल था वो। क्या आपने एक बार पढ़ाया था तो मैंने उसको फाइंड आउट किया। यस, तो मैंने उसको फिर से पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने इसलिए प्रश्न किया कि मैं बिल्कुल जी सही जी हूँ। जी, आपने कहाँ पढ़ा उसको? पास्टर साहब उनका अभी शायद उत्पत्ति में ही है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक उनका पिताजी जो तेरा था, ठीक है, वो मूर्ति उनके पूरे परिवार ऐसा लिखा था राइट कि वो राइट मूर्ति पूजक था। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मूर्ति पूजक थे, ये बात सच है। वो मूर्ति पूजक थे या मूर्ति पूजा करते थे, ये बात सच है। अच्छा, या ओके राजू, ओके या पास्टर, गॉड थैंक यू ब्लेस। सो मच। बीच बीच में कॉल करते रहो मुझे। जरूर पास्टर। गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल, या मुझे बताइएगा ना। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके बीच, या एक सेकेंड, ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो चुका है। या ओके, हेलो हेलो जी, हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह। सर जी मेरा एक सवाल है सर। जी
जैसे कि एक अविश्वास है ना सर, जी प्रभु यीशु मसीह को गाली देता है, पवित्र आत्मा को गाली देता है ना, ओके और पिता परमेश्वर को, है ना। जी और बिल्कुल उसके बाद वो कल को प्रचार सुन के अगर विश्वासी हो गया, जी उसने परमेश्वर का जो एक जहाँ लिखा है बाइबल में कि जो पवित्र आत्मा का निंदा करेगा उसको कभी जी माफ नहीं किया जाएगा, है ना। जी जी अगर आज को वो विश्वासी हो गया तो क्या उसका ये जो पवित्र आत्मा का निंदा है, क्या ये विश्वासी पर लागू होता है सर? मतलब जो विश्वासी बन चुका है उस पर लागू होगा क्या, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके थैंक यू। सबसे पहले आपका स्वागत है, पूछो जो भी पूछना है के प्रोग्राम में। और इनका प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहे हैं कि जब वो अविश्वासी था उसने यीशु को, पवित्र आत्मा को न जाने कई कई शब्दों से भला बुरा कहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कह रहे गाली तक दिया। और वही व्यक्ति कल को मसीह बन जाता है, उद्धार पा लेता है, सत्य को जान लेता है, तो क्या वो पाप, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में निंदा करोगे तो ना यहाँ क्षमा है ना वहाँ क्षमा है, तो क्या वो वचन या वो बात इस व्यक्ति पर जिसका उद्धार हो गया अभी उस पर लागू होगा? तो जवाब है नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अनजाने में उसने किया। जी हाँ, अगर वही व्यक्ति फिर सत्य को जानकर फिर गलत करेगा, फिर वापस उसी चीज को दोहराएगा, तो फिर उसको जो है उस वचन के मुताबिक दोषी ठहरेगा। जी भाई साहब, हाँ, सुन रहा हूँ सर। जी यही जवाब है। थैंक यू सर। या ओके नेक्स्ट कॉल। या जी हेलो जी हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ हेलो बाप रे, जी हम सुन रहे हैं। या हेलो हेलो जी जय मसीह साहब, जी जय मसीह जय मसीह जय मसीह। कैसे हो साहब? जी आप कौन? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, फूलचंद, जी और तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर। जी आपका प्रश्न क्या है सर, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, मैं 2010 में प्रभु को स्वीकार किया। 2010 में 2 महीने बाद में ही बपतिस्मा लिया। जी जी आपको थोड़ा जल्दी बोलना है सर। ये 2 साल का लॉकडाउन के बाद में, 2 साल में ही समझो कि जो पास्टर मंडली के जो चला रहे थे वो केरला के थे, वो सब चले गए। जी मैं घर में ही प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की अगुवाई मुझे बार बार ये होती है कि प्रभु की सेवा में चलो, जी और मुझे घबराहट रहती है, मैं बोल नहीं पाता जी और कुछ मुझे याद नहीं है। काफी दिन हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, घबराहट रहती है। जी और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जाता हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है। ओके 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 ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ ना। दोस्तों आपने इनको सुन लिया है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि घबराहट होती है, वचन सुनाना चाहता हूँ, सेवा करने का बोझ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इन्हीं लोगों के लिए तो मैं प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये वाला। यहाँ आपको ट्रेन किया जाएगा, यहाँ आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे। मैं वही तो कह रहा था तब से। तो मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि प्रचारकों का झुंड, ये जो प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग इसमें जुड़ें। भाई साहब को भी कहूँगा कि वो भी जुड़ें, ताकि आपको सही तरीके से आपकी जो भी परेशानियां हैं इस जूम मीटिंग में आपसे बातचीत होगी, आपको ट्रेन किया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन आपके लिए मैं प्रोग्राम ला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जूम में होगा ये, ठीक है ना? तो आप ज़रूर इसमें जुड़ेगा। नेक्स्ट कॉल। या तो फिर से जी हेलो जी 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 बोलिए। मैं काफी दिन से नंबर मिला रहा हूँ, आज मिल पाया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है सर। आपका भी धन्यवाद हो परमेश्वर। जी बोलिए। ये आपके नंबर मिले थे मुझे, एक सवालाल भाई है। आप सीधा प्रश्न पूछिए सर, सीधा प्रश्न पूछिए। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ बाइबल से, आपसे, इसमें आपके चैनल से जुड़ के। जी मैंने अभी कहा ना कि प्रचारकों का झुंड मैं तैयार कर रहा हूं, आप उसमें जुड़ जाइए। जी या बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। या ओके फिर से कह देता हूँ। या हेलो, या हेलो, ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। या
मुझे बता दीजिएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक और फॉलो करें। या गो अहेड जी। हेलो। ओके, कट करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि पीछे इसी प्रोग्राम को वॉल्यूम बढ़ा के कॉल करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जी हेलो। जय मसीह की सर। जय मसीह। सर मेरा सवाल था, वो न्याय होगा ना? जी। तो ये मैं विश्वासी हूँ, लेकिन यह विश्वासी कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह अच्छे कर्म करके तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, ओके। ये जो भाई साहब हैं, इनका कहना ये है कि ये विश्वासी हैं, लेकिन इनके अविश्वासी दोस्त कहते हैं कि तुम भी स्वर्ग जाओगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप स्वर्ग जाओगे यीशु को अपना कर, हम स्वर्ग जाएंगे अच्छे कर्म कर कर। तो मैं आपको वापस कह देता हूँ कि बहुत बड़ी भूल में है वो, जो भी इनके दोस्त हैं। अगर वो दोस्त सुन रहे हैं तो मैं आपको कह दूं कि जब तक आपके पास में यीशु का लहू के द्वारा आपकी जो आत्मा है वो जब तक शुद्ध नहीं होगी, पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक आप जो हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत साफ है, यूहन्ना 14:6 बहुत साफ है, प्रेरितों की किताब 4:12 बिल्कुल स्पष्ट है, रोमियो 10:9-10 बिल्कुल स्पष्ट है। यीशु के बगैर कोई भी पिता के पास, यानी हेवन, स्वर्ग, जन्नत, खुदा के पास, ईश्वर के पास, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। या नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जी भाई साहब। जी कट करो, नेक्स्ट कॉल। या हेलो। जी हेलो। जी बोलिए। ओके, नेक्स्ट कॉल। This call is now being recorded. नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। ओके, नेक्स्ट कॉल। या तो फेसबुक, यूट्यूब को आप लोग जो हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें या उठाइए। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। जी बोलिए भैया। हेलो। अरे बाप रे, बोलिए भाई साहब। हाँ जी। जी बोलिए। सर मैं सैमसन बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है सर। जी क्या है क्वेश्चन आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो सब लोग चर्चेज में जाते हैं, सब कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए चर्च जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप सबसे पहला जो पीछे आवाज आ रही है ना सर, उसको बंद करिए। मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, टेक नेक्स्ट ये कॉल। लाइव आ रहा सर। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जी भाई साहब, कट करो। हेलो। जी भाई साहब। हेलो। जी जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। सर मेरा एक तो सवाल था। जी सर बोलते हैं कि सिर्फ माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से सेवा करो तो हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, बिना यीशु मसीह को जाने पड़ता है। क्या वापस से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। सर बोलते हैं जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जी हमारे अन्य जाति में बोलते हैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते थे, अच्छा माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से सेवा करो तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा जी सर। ओके। इनका कहना यह है कि माँ बाप की सेवा करो तो आप स्वर्ग चले जाओगे। सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तब शर्त पे नहीं होना चाहिए कि मुझे स्वर्ग जाना है।
स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बता चुका हूँ कि एक ही है, और वो है यीशु को अपनाना या यीशु को स्वीकार करना। दैट्स इट। उसके बाद आपको वो सब कुछ करना है। माँ बाप ही क्यों, सबके साथ अच्छे से रहिए। वो आपका कैरेक्टर है, वो आपका चरित्र है, वो आपका रहन सहन है, वो आपका स्वभाव है, उसको बताता है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का जो कॉल लेने का जो सिलसिला है उसको हम यहाँ पे रोक देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फिर से आपको बता दूँ कि आने वाला शनिवार मैं आप लोगों के लिए लाइव रहूँगा। फेसबुक और यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी अलग से। और साथ ही साथ मैं आपको फिर बता दूं कि जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, कितने लोग हैं, ओके, तो जितने भी दर्शक 550 के आसपास आप लोग फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार को जब भी कॉल करोगे तो पीछे आपका टीवी, फोन, वीडियो, लैपटॉप पे, टैब पे, जहाँ कहीं पे भी ऑन करके कॉल नहीं करना। उसको साइलेंट कर लीजिए, उसके बाद कॉल करना है आपको, ठीक है ना? तो इसका जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु कि जितने लोगों ने वचन को सुना है, आज जिस किसी भी प्रश्नों का उत्तर दिया गया, वो सभी इनके आत्मिक उन्नति के लिए कारण बनेगा। सत्य को जान पाएंगे प्रभु और आपके नजदीक आएंगे। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सैटरडे मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो जितने भी मसीह मंथन, खरी शिक्षा देश विदेश में जहाँ कहीं से भी आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग जुड़े। सैटरडे 8 बजे आप लोगों के लिए प्रभु का वचन मैं यहाँ से लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।